हाँ स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे। हमने अभी तक 3 वीडियो ली है किसकी, इंडस्ट्रियल एक्ट 1949 की। इंडस्ट्रियल एक्ट के अंदर हमने अभी तक लगभग 3 चैप्टर कवर कर दिए और वीडियो अपनी होगी लगभग 6 वीडियोस के अंदर हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं। आज की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर हम टॉपिक करेंगे सेफ्टी। क्या करेंगे? सेफ्टी कि इंडस्ट्रियल एक्ट के अंदर सेफ्टी का क्या रोल है। व्हाट डू यू मीन बाय सेफ्टी? सेफ्टी को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो उसे बोला जाएगा सुरक्षा। सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? नॉर्मल सी बात है, अगर कोई बंदा फैक्ट्री लगा रहा है तो उसको कुछ ना कुछ सुरक्षा रखनी पड़ेगी। किसकी? अपने कर्मचारियों की। कर्मचारियों की सुरक्षा से मतलब क्या है? कल को उस फैक्ट्री के अंदर उस कर्मचारी को कोई नुकसान हो गया, कोई हाथ पैर में कोई नुकसान हो गया, कोई मशीन में हाथ पैर फंस गया, कोई गिर गया, कोई लग गई, कोई टूट फाट हो गई, कोई कहने का मतलब किसी भी तरीके से अगर चोट हो जाती है, ग्रस्त हो जाता है वो, तो उस केस के अंदर हमारा ये प्रावधान लगता है। इस एक्ट का चौथा चैप्टर है, इस बुक के अकॉर्डिंग चौथा चैप्टर है। वैसे एक्ट के अंदर इसका एक स्पेशल प्रोविजन दे रखा है। कल हमने किया था लगभग हमने कितने प्रोविजन में कवर किए थे? 20 सेक्शन हो गए थे शायद। सेक्शन धारा 11 से धारा 20 की थी शायद, याद हुआ होगा। जो हमने प्रीवियस वीडियो की थी उसमें धारा 11 से 20 वो किससे संबंधित थी? हाँ जी साहब, 11 से 20 स्वास्थ्य से। उसमें 11 में हमने पढ़ा, 12 में पढ़ा, 13 में पढ़ा, 14 में पढ़ा, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरीके से हमने 10 सेक्शन किए थे और 10 सेक्शन के अंदर अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी थी कि स्वास्थ्य संबंधी क्या, रोशनदान की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, वो सब कुछ। ठीक है, अब हम करेंगे सुरक्षा के अंदर। देखो सुरक्षा के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर धारा 20 के बाद वाले प्रोविजन आएंगे। लगभग अगर मैं बात करूं तो धारा 20 से लेकर धारा 41 तक इसमें कवर होती है। धारा 20 से धारा 41। और अपने इस चैप्टर को पूरा समरी में करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे को एक एक पॉइंट को धक्के से ही नहीं, उसकी समरी बना रहे हैं ताकि इस चैप्टर को मैं एक वीडियो के अंदर कंसाइज कर सकूं, ताकि उसको अलग अलग तरीके से ना पढ़ के एक मुद्दा पढ़ लूं कि इसमें क्या ना क्या जाता है। वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यंत्रों की घेराबंदी। ध्यान से सुनना, टॉपिक क्या था? यंत्रों की घेराबंदी। इस लाइन से मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर क्या आना चाहिए। मैंने अभी तो बुक नहीं खोली ना, आपने खोली है। यंत्रों की घेराबंदी के अंदर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? यंत्र का मतलब क्या? जो फैक्ट्री में सामान काम आ रहे हैं, जैसे इन्वर्टर, कोई जनरेटर, कोई मशीन, कोई कह सकते हैं औजार, उन सबको क्या करें? घेराबंदी। अब घेराबंदी किसकी होगी? नॉर्मल सी बात है, किसको हम घेरे में रखेंगे? जो मशीनें खतरनाक होगी। जैसे एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विच है, गुरुग्राम के अंदर इलेक्ट्रिक स्विच है, उस स्विच के कोई हाथ ना लगाए, इसलिए उस पर मैंने स्टिकर लगा दिया, क्या? डेंजर जोन। या कोई मशीन है उसके पास कोई ना जाए, जैसे टावर होते हैं, खेतों में टावर होते हैं, टावर के पास क्या करते हैं? वो घेराबंदी लगाते हैं ताकि कोई भी कर्मचारी उसके अंदर, कोई बच्चा उसके अंदर ना आ जाए। कुंडियां बनानी होती है अपने घरों में, कुंडियां, उसके आसपास भी हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ लगा देते हैं। पेड़ियां देखी होगी, पेड़ियां, घरों में पेड़ियां होती है, पेड़ियों के पास ग्रिल क्यों लगाते हैं? गिरे ना बच्चा। वैसे ही यंत्रों की भी क्या की जाती है? घेराबंदी की जाती है, ताकि वो यंत्र उस कर्मचारी को या वहां पर जो भी काम करने वाला बंदा है उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो बेसिकली इसके अंदर मुख्य चालक के समान यहाँ पर जो भी चक्कियां वगैरह है, कोई यंत्र है, उसके लिए की जाती है, क्या की जाती है? घेराबंदी की जाती है। घेराबंदी से आशय है उस यंत्र को सुरक्षा प्रदान करने से, उस यंत्र के कर्मचारी को न छूने से है, ताकि वो कर्मचारी उस यंत्र को छुए ना। अगर छुएगा तो क्या होगा? हो सकता है उसके करंट लग जाए, कोई नुकसान हो जाए। इस चक्कर में इन्होंने पहले पॉइंट के अंदर क्या किया है? यंत्रों की घेराबंदी की है। और कहीं कहीं इन्होंने इसको कवर भी किया है धारा 21 में। किसमें? धारा 21 में इसको कवर किया गया है। धारा 21 में ये बताया गया है कि जो भी आपके यंत्र काम आ रहे हैं, चाहे मोटर है, चाहे इन्वर्टर है, चाहे विद्युत उपकरण है, चाहे संप्रेषण यंत्र है, किसी भी उपकरण के साथ क्या की जाए? घेराबंदी की जाए। अब अगर आपसे पूछते हैं कि
क्या प्रावधान है सुरक्षा संबंधी, तो आप लिख सकते हो धारा 21 से प्रावधान दिए गए हैं। 21 से 40 तक घेराबंदी के प्रावधान है। इस प्रावधान के अंतर्गत यंत्रों के साथ सुरक्षा रखी जाती है ताकि अन्य कोई व्यक्ति को हानि ना पहुंचे। 1 नंबर 2 नंबर 3 मोटर के साथ घेराबंदी, यंत्रों के साथ घेराबंदी अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर में घेराबंदी से छूट। कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जिनको घेराबंदी से क्या मिलती है, घेराबंदी से छूट। अब कुछ उपकरण ऐसे हैं जिनको घेराबंदी से छूट है, मतलब उनमें घेराबंदी हमें नहीं करनी पड़ती और कुछ में करनी पड़ती है। जैसे इंजन वगैरह है उसमें हमें घेराबंदी करनी पड़ेगी। अगर मान लो नॉर्मल कोई उपकरण है तो उसमें घेराबंदी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मान लो मोटर है, घरों के अंदर पानी की मोटर होती है ना, मोटर। अब मोटर के पास भी चले जाओ, हाथ भी लगा लो मोटर के ऊपर, कुछ नहीं होगा क्योंकि मोटर को पूरा किया जाता है। मोटर खुद को ही कवर करती है, पंखा भी उसको पंखा भी उसको कवर होता है, मतलब मोटर के हाथ लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे यंत्र जिसपे जोखिम युक्त नहीं होते, जोखिम मुक्त होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं कि घेराबंदी उनमें करने की जरूरत। अब मोटर देख लेना खुली होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वही इंजन होता, इन्वर्टर होता, कोई इन्वर्टर होता है अपना, इन्वर्टर को अपने क्या करते हैं खुद करते हैं, लेकिन मोटर तो खुली पड़ी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जिनमें नुकसान होने के चांस होते हैं और उसमें नहीं होते। जिसमें नुकसान होने के चांस होते हैं उसको घेराबंदी की जाती है और जिसमें नहीं होते उसका घेराबंदी दोनों ही प्रावधान धारा 21 में है। क्लियर है क्या? इसके बाद आता है हमारे पास राज्य सरकार को क्या अधिकार है। भाई कुछ अधिकार राज्य सरकार को मिले हुए हैं, किसके रिगार्डिंग, घेराबंदी के रिगार्डिंग। अगर हम इसकी बात करें, कुछ यंत्रों के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है। क्या बना सकती है? जैसे अगर मैं बात करूं तो सपोज कि हर इंजन के अंदर एक मोटर जरूर होती है, बड़ी मोटर जिसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। उसके संबंध में रूल बना सकती है क्या कि कोई भी अगर इंजन काम में आ रहा है, शक्ति के स्थान पर हमें कितने कर्मचारी चाहिए होते हैं फैक्ट्री एक्ट में, जहां पर शक्ति का प्रयोग होता है। शक्ति का प्रयोग होता है 20 के ऊपर नहीं, कितने 10, और जहां बिना शक्ति हो वहां 20। ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, पहले वीडियो में, कि जहां पर शक्ति प्रयोग में हो रही है वहां कितने कर्मचारी, कितने 10, और जहां शक्ति प्रयोग में नहीं हो रही 20। शक्ति से हमें मतलब क्या, कोई भी इंजन, कोई भी ऊर्जा अगर उसमें प्रयोग, जैसे भट्टे में कोई शक्ति प्रयोग आ रही है, नहीं आ रही। कोई अलग से कोई इंजन चल रहा है, ईंटें जल रही है, ईंटें पक रही है, मिट्टी बन रही है, मिट्टी से भगा दिया, उसमें कोई इंजन प्रयोग में नहीं आ रहा। तो ऐसे कि इसके लिए अगर उस पर एक्ट लगाना है तो वहां पर तभी एक्ट लगेगा जब कर्मचारियों की संख्या 20 से ज्यादा हो जाए। लेकिन अगर वही बात हम करें, बिस्कुट बना रहे हैं किससे, मशीनों से, तो उस संबंध में एक्ट कब लगेगा, जब 10 से ज्यादा कर्मचारी हो। 10 से ज्यादा, कम होगा तो एक्ट नहीं लगेगा। ये तीनों पॉइंट समझ में आगे। पहला पॉइंट कहता है घेराबंदी कब होगी, जब खतरनाक इंजन होगा। दूसरा कि कोई इंजन है उसमें हानि होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, तो वहां पर घेराबंदी करने की जरूरत नहीं है। तीसरा कहते हैं राज्य सरकार किसी के लिए भी विरुद्ध नियम बना सकती है, किसी भी यंत्र के रिगार्डिंग नियम बना सकती है। यंत्र नियम से क्या कर सकती है, नियम से नियंत्रित कर सकती है, मतलब नियम बना सकती है, कहने का मतलब। इसके बाद आता है हमारे पास कि घेराबंदी क्यों होनी चाहिए, किस रीजन से है, वो सारे पॉइंट उसके अंदर आते हैं। अब आते हैं हम चलते हुए यंत्र के साथ काम करना। चौथा पॉइंट हमारा आता है चलते हुए यंत्र के साथ काम करना। चलते हुए यंत्र के साथ काम करना। आपने बहुत देखा होगा कि गन्ने का जूस बनाते हैं, गन्ने की मशीन साथ में चलती है, वो गन्ने वाला क्या करता है, गन्ने की मशीन में गन्ना खुद ही डालता है, उसको भी खतरा होता है अंगुली अंदर ना आ जाए, या फिर कभी इंजन फट ना आ जाए। हो सकता है कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है, दुकानों में होता है, रात को शॉर्ट सर्किट होता है। लेकिन कई बार अपने इंजन के साथ काम कर, जैसे पट्टी उतर रही है, पट्टे उतर रहे, मशीन की पट्टी चल रही है, इंजन मोटर किसी साथ चल रही है, इन्वर्टर के साथ, जनरेटर के साथ, लेकिन पट्टे में अंगुली भी आ जाती है कई बार। तो उस टाइम हमें क्या ध्यान में रखना होता है, वो इसमें दे रखा है प्रावधान, किसमें, इसके अंतर्गत। ये आपको प्रावधान दे रखा है धारा 22 में, किसमें, धारा 22 में। धारा 22 में क्या दे रखा है, धारा 22 में ये रखा है कि अगर कोई चलता हुआ उपकरण है तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा। तो नंबर 1, उसमें हमें वही कर्मचारी रखना पड़ेगा जो प्रशिक्षित है। प्रशिक्षित मतलब जिसको नॉलेज है कि मशीन साथ में चल रही है, धक्के से फ्रैक्चर, धक्के से हाथ देंगे तो क्या होगा, वो गले में आ जाएगी। अब मान लो कोई बच्चा है, बच्चे को अपने कहते पट्टे को कर देगा,
प्रशिक्षित व्यक्ति वहां पर लगाना पड़ेगा, जिसको नॉलेज होगा कि मशीन से मेरे को खतरा है फिर भी काम। एक बंदा पेंट कर रहा है, किससे? इलेक्ट्रिक पेंट बिल्डिंग में, उसको पता है बिल्डिंग बहुत ऊंची होती है, पेंट कर रहा है कैसे? वो सीढ़ियां लगा लगा के, उसको डर तो है, लेकिन वहां पर भी क्या कर रहा है वो? पेंट। कहने का मतलब खतरा भी है फिर भी पेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रशिक्षित कर्मचारी ही कर सकता है, जिसको नॉलेज है कि अगर मैं थोड़ा बहुत हिला तो गिर सकता हूं। कहने का मतलब मेरे क्या है, ऐसा उपकरण अगर आप यूज कर रहे हो जहां पर उपकरण साथ में चल रहा है, यंत्र भी साथ में चल रहा है और काम भी साथ में चल रहा है, यानी चलते हुए यंत्र के साथ काम कर रहे हो, तो धारा 22 के अकॉर्डिंग वहां पर कौन सा कर्मचारी नियुक्त किया जाना चाहिए? प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त किया जाना चाहिए, जिसको अच्छा बोल नॉलेज हो। लेकिन अगर हम बात करें तो फिर भी इसके तत्काल में उसको अलग अलग अपनी सावधानी रखनी चाहिए। मतलब प्रशिक्षित कर्मचारी भी क्या करे? सावधानी बरते, प्रशिक्षित सावधानी बरते। सावधानी का यहाँ मतलब क्या है? अगर मान लो गलती से उसका हाथ आ भी जाता है तो क्या करे? अपने उपकरण के लिए वो कहीं ना कहीं मशीन्स में इस तरीके का सिस्टम सेट कर दे ताकि उसको पता लग जाए कि ये चीज हमारी ओवर हो चुकी है। जैसे मान लो कई बार गलती से आ भी जाता है हाथ तो हमें पता लग जाता है, इंटीमेट हो जाता है। कैसे? एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो वो कहता है कि अगर मान लो कोई किसी भी घूमते हुए धुरे में लगी हुई कील और रगड़ने वाले पहिए, अब मान लो कई बार क्या होता है, पहिया होता है चलता रहता है, एक कील होती है साथ में। जब मान लो कि मशीन में माल खत्म हो जाता है तो कील टच करने लग जाती है। कई मशीन में ऐसा सिस्टम होता है कि कील टच होने लगता है, मतलब माल आगे से नहीं आ रहा, और माल नहीं आ रहा होता तो वो मशीन को वहीं रोक देता है। इससे क्या होता है? नुकसान होने के चांस पहले से हो जाते हैं। जैसे घरों में पानी की टंकियां भरती है, पानी की टंकी भरने से पहले अलार्म आ जाता है कि पानी की टंकी भरने वाली। जैसे वो अलार्म आ जाता है वैसे मशीनों में आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है कि मशीन में अगर कोई नुकसान होने वाला है तो उससे पहले हमें क्या मिल जाएगा? इंटीमेशन मिल जाएगा, निर्देश मिल जाएगा कि मशीन खराब होने वाली है, तो उससे पहले पहले आप उसको बंद कर दो। ये एक मशीन की रिगार्डिंग है, टेक्निकल पॉइंट है, ये कह सकते हो। ये टेक्निकल पॉइंट मशीन के साथ साथ चलता है कि प्रशिक्षित कर्मचारी को उस मशीन का पूरा ज्ञान हो कि मशीन के फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि स्त्री और नवयुवक, स्त्रियों व नवयुवकों को प्रयुक्त ना किया जाए। अब स्त्री कोई फैक्ट्री में काम कर रही है तो उसे ऐसे फैक्ट्री में ना लगाए जहां पर यंत्र के साथ क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, क्योंकि स्त्रियों की या नवयुवक वो छोटे होते हैं, उनको पता नहीं होता। अब नवयुवकों की बात करें तो नवयुवक कौन से होते हैं? हाँ, नवयुवक कौन से वर्ष के कौन से बालकों को हम नवयुवक कह रहे हैं? 14 से कम। 14 से कम नहीं, 15 से कम वाले को नहीं, 15 से ऊपर जो भी है वो सब क्या है? नवयुवक। 15 से 18 उसको क्या बोलेंगे? नवयुवक बोलेंगे। और नवयुवक बालकों को क्या करना पड़ेगा? काम करने की नियुक्ति नहीं की जा सकती, जहां पर काम करने के साथ साथ ही मशीन भी चल रही हो, वहां पर स्त्री यानी वुमेन और चाइल्ड चिल्ड्रन दोनों अलाउड नहीं है। हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि 15 से कम व्यक्ति क्या होते हैं? क्या होते हैं 15 से कम व्यक्ति? बच्चे की डेफिनेशन आते हैं। जो 15 से 18 से कम हो, 18 से कम वो क्या होते हैं? किशोर। क्या होते हैं? और जो 18 से ऊपर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वयस्क। वयस्क वही होते हैं जिनको लाइसेंस मिलता है। मोटरसाइकिल वाले कहते हैं ना, लाइसेंस किसको मिलेगा? जो 18 से। लेकिन इन दोनों को ये क्या बोल रहे हैं? नवयुवक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मतलब कौन कौन काम नहीं कर सकता? जो 18 से कम का है। नॉट ओनली कि 15 से 18 वाला, 15 से 18 वाले नहीं, 18 से सारे ही सारे कम वाले, क्योंकि 15 से कम वाले भी आएंगे और 15 से 18 वाले भी आएंगे, दोनों इसके अंदर कवर होंगे। मतलब ये बंदे तो काम नहीं कर सकते, और साथ ही साथ महिलाएं भी इसके अंदर काम नहीं कर सकती। क्लियर है क्या? सिर्फ काम कौन कर सकते हैं? 18 से ऊपर वाले, और उसमें भी पुरुष, महिला इसमें कवर नहीं होगी। क्लियर है क्या? यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, कर दे। हाँ जी, तो हमने अभी तक बात की है, इस वीडियो के अंदर हमने अभी तक डिस्कस किया है कि स्त्रियों और नवयुवकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी जहां पर यंत्रों में क्या है? हानिकारक यंत्र प्रयोग में किए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आता है स्वचालित मशीनें, जो मशीनें अपने आप ही चल रही है।
उसके लिए धारा का प्रावधान है धारा 25। धारा 25 क्या कहती है? ये कहते हैं अगर कोई मशीनें अपने आप ही चल रही है तो अपने आप चल रही मशीनों के साथ कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी बनाए रखें। कितनी? ये आपको ध्यान में रखना है। कितनी दूरी बनानी है? 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबे वाला फुट्टा देखे, उसको 3 बार कर लेना। 45 सेंटीमीटर कितनी दूरी होनी चाहिए लगभग? 30 का होता है। 15 बड़े वाला, हाँ। छोटे वाला 15 का। इतना फुट्टा जो आप नॉर्मल यूज करते हैं 30 इतना होता है। 30 30 60 45 हो गया ना? आप 15 दिए 45, 15 × 3 45, मतलब छोटे बड़े फुट्टे 3। ठीक है, छोटे बड़े 3 फुट्टे। आगे हम बात करते हैं नए यंत्रों को ढक के रखना। अगर कोई नया उपकरण लाया गया है तो उसको ढक के रखें ताकि वो खराब ना हो। वो कितनी देर की? धारा 26 मिनट। रुई धुलने वाली मशीनों पर महिलाओं और बच्चों पर प्रतिबंध धारा 27 में। अगर कोई रुई बनाने वाली, रुई को प्रेसिंग करने वाली मशीन है तो ऐसे खतरनाक यंत्रों से धारा 27 के अंतर्गत प्रावधान है कि महिलाओं और बच्चों को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। इसके अलावा धारा 29 क्या कहती है कि ऐसे उपकरण जो ऊपर चढ़ाने वाले, जैसे लिफ्ट, और नीचे उतारने वाले, लिफ्ट नीचे भी उतारती है, तो नीचे उतारने वाले और ऊपर चढ़ाने वाले यंत्रों के साथ यानी लिफ्ट के साथ क्या किया जाए, उनको ध्यान में रखा जाए कि उनके अंदर ये धारा 28 में प्रावधान दिए हैं। धारा 28 के अंदर क्या प्रावधान दिए हैं कि अगर कोई ऐसी लिफ्ट लगी भी हुई है तो उनका प्रयोग ढंग से करना चाहिए, अच्छी तरीके से करना चाहिए और कम से कम 6 माह में एक बार उसकी जांच अवश्य करवानी चाहिए। किसकी? बंदे की, लिफ्ट की? लिफ्ट की 6 माह में एक बार उसकी सर्विस होनी चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल की सर्विस होती है महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में एक बार, वैसे इस तरीके के उपकरण की भी जांच कितने में होनी चाहिए? 6 माह में एक बार होनी चाहिए। हाँ, तो यहां पर हम बात कर रहे थे अगर कोई ऊपर चलाने और नीचे उतारने वाला कोई उपकरण है लिफ्ट, तो उसके अंतर्गत धारा 28 में प्रावधान है कि 6 माह में एक बार उनकी क्या करवानी चाहिए? सर्विस करवानी चाहिए। इसके बाद आता है हमारे पास कि बोझा उठाने वाली जंजीरों, रस्सियों और बोझा को उठाने वाले यंत्र हो गए, तो उनके लिए भी जैसे चैन हो गई, रोप होगी, उनके लिए क्या प्रावधान है? तो उनके लिए प्रावधान आपको दे रखे धारा 28 के बाद कौन सी आएगी? 29। धारा 29 क्या कहती है? धारा 29 ये प्रावधान करती है कि अगर कोई बोरी, कोई लिफ्ट के संबंधित, मतलब यहाँ पर तो हमने बात की थी नीचे और ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? कोई बोझा उठाने के लिए। किसकी? बोझा उठाने के लिए। दोनों में फर्क क्या है? ये तो बंदों को उठाती है और ये कोई सामान को ऊपर नीचे लेके जाना है, तो उसके लिए क्या कह रहा है कि उसकी बनावट अच्छी होनी चाहिए, उसका भार फिक्स होना चाहिए। ज्यादा भार भी, जैसे एग्जांपल हम घर बनाते हैं, घर के अंदर हम एक लिफ्ट लगाते हैं, देखा होगा आपने, ईंटें नीचे से ऊपर ले जाते हैं, सीमेंट नीचे से ऊपर ले जाते हैं, कंक्रीट, बजरी, सीमेंट, तो उनमें एक होता सा एक ऐसा शेप का बना होता है कोई उपकरण, उसमें डालते हैं, ईंटें डाल देते हैं सारी ऊपर लेके, फिर नीचे आते खाली, ऐसे नहीं डालते। क्यों डालते हैं भाई? क्योंकि सारे ऊपर, लेकिन अगर उसमें और ज्यादा मात्रा में डाल दें, जितनी उतनी कैपेसिटी, मान लो उसकी कैपेसिटी है 2 क्विंटल की, अपने 5 क्विंटल डाल दिया, क्या होगा? या तो वो चैन जिससे आ रहा है वो टूट जाएगी, या फिर वो बांका टेढ़ा ऐसे हो गए गिरने लग जाएगा। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, मोटरसाइकिल में 2 बंदे बैठ सकते हैं, 4 बैठ गए तो चलान कटेगा, इधर उधर गिरने के चांस है, एक्सीडेंट होने के चांस है। वही बात है, रोटी 4 खानी है, 5 खा ले तो क्या हो, वो भी क्या करेगी? खराब करेगी। वही बात है कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही होना चाहिए। और राज्य सरकार इसके लिए जो राज्य सरकार के नियम बनाए हुए हैं उसका क्या किया जाना चाहिए? पालन किया जाना चाहिए। सर कोई नियम नहीं फॉलो करे तो 500 रुपए की वसूली कटेगी। जुर्माना कितना है? 500 रुपए। उस टाइम बहुत हुआ करते थे जब ये एक्ट बना था, अब तो इसमें चेंजेस भी आ गए होंगे, लेकिन आपको चेंजेस नहीं पढ़ने, आप जो पहले है वही कर लेना। चेंजेस अभी आपके सिलेबस में नहीं है, पुराना मैटर है जो बुक में है वही आपको पढ़ना है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं धारा घूमने वाले यंत्रों की। किसकी? घूमने वाले यंत्र। अब नॉर्मल सी बात है, उसका धारा कौन सी आएगी? धारा 30। एक बात ध्यान रखना कि धारा साथ साथ में लिखोगे तो इससे फायदा क्या है, वो चीजें याद होने लग जाएगी आपको। धारा आपके बोलने में वजन रखती है, लिखने में वजन रखती है। वजन कैसे? एक जैसे अपने माल बेचते हैं, बिल क्या करता है? वजन दिखाता है।
माल ट्रांजैक्शन को दिखाता है। वैसे ही धारा किसको दिखाती है कि एक्ट आपने अच्छे से पढ़ा है। घूमने वाले यंत्रों की अगर मैं बात करूं तो घूमने वाले यंत्रों में जैसे अपने बात करें कि सूचना चिपकाना, ऐसे यंत्र आते कई बार कि आपको सूचनाएं लिखने लग जाती है। या अपने बात करें कि फॉर एग्जांपल कि कोई मान लो कि हाँ कोई डब्बा है, कोई डब्बा बना रहे और डब्बे को पैक किया जा रहा है। पैक करने का मतलब उसमें हम क्या कर रहे हैं, एमआरपी उसका लेबल लगा रहे हैं। एक यंत्र ऐसा आ रहा है उस पर लगा हुआ है रोल, क्या लगा हुआ है, जैसे कोई सामान आ रहा है उस पर वो घूमता डब्बा और रोल उस पर चिप जाता है, फिर आता है चिप जाता है। अगर ऐसा कोई घूमने वाला यंत्र है तो ऐसे यंत्रों पर स्टिकर लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, स्टिकर, ताकि पता हो कोई आसपास में कर्मचारी 45 सेंटीमीटर की दूरी के अंदर आ जाता है तो उसको पता लगना चाहिए क्या कि यंत्र घूमने वाला है। तो घूमने वाले यंत्रों के संबंध में ये बोला हुआ है कि अगर घूमने वाला यंत्र है तो उसके ऊपर सूचना चिपकाएं कि घूमने वाले में कितनी गति से घूम रहा है और धुरे या तकली की गति जिस पर पहिया घुमा हुआ है वो भी बताएं कि कौन सा इंजन है जिसको हाथ नहीं लगाना, गलती से हाथ लगा भी लिया तो वहां पर स्टिकर लगा दो ताकि वो ध्यान में रखे नेक्स्ट टाइम। और गति का निर्धारण रखे, इतनी फास्टली ना हो ताकि वो चीज मशीन को भी खराब कर दे। गति एकदम क्या होनी चाहिए, सुनिश्चित कि 3 मिनट में 300 डब्बे बना दिए, 400 बना दिए, एक गति निर्धारित होनी चाहिए। जैसे कि 3 या 4 सेकंड में एक गति पर चला जाता है, पैकिंग हो जाती है, तो वो गति निर्धारित होनी चाहिए। गति को रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए। कल को मान लो कि कोई डब्बा है सही ढंग से पैक नहीं हुआ तो एक बटन होना चाहिए जिससे वो घूमने वाला मशीन बंद हो जाए। या मान लो कल को हाथ उठ आ गया गलती से, बंद कर दे ताकि वो चीज वहीं स्टॉप हो जाए। इसके अलावा बात करें तो दबाव यंत्र भी होना चाहिए। क्या यंत्र होना चाहिए, धारा 31 में ही होगा भाई, नॉर्मल सी बात है। दबाव यंत्र, दबाव यंत्र नॉर्मल सी बात है, पता लग रहा है दबाव यंत्र से क्या कि अगर कोई मशीन में हम कोई दबाव लगा रहे हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक देखी होगी, कोल्ड ड्रिंक में गैस भरते हैं ना, तो वो किस माध्यम से करते हैं, इसी दबाव यंत्र के माध्यम से। कोई वायु दाब हो गया, कोई जैसे कोल्ड ड्रिंक में नाइट्रोजन गैस होती है, उसको डालता कौन है, यंत्र डालते हैं। यंत्र डालते हैं, जैसे ही निकालते हैं वो हवा पैक और ढक्कन लगा देते हैं। इससे दबाव यंत्र को भी क्या ध्यान में रखना है कि दबाव एकदम निश्चित होना चाहिए। किसी में गैस कम हो, किसी में ज्यादा होगी तो क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक को पूरी टेस्ट नहीं आएगा कोल्ड ड्रिंक का, या फिर उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। निश्चित मात्रा में ही कोल्ड ड्रिंक भरी हो और निश्चित मात्रा में ही वो दबाव यंत्र के थ्रू वो वायु दाब रखा हुआ हो। इसके अलावा हम बात करें फर्श और सीढ़ियां और पहुंचने के साधन पर भी ध्यान रखना है। धारा 31 क्या कहती है कि धारा 31 भी दबाव यंत्र से है, तो धारा 32 किससे होगी, सीढ़ियों से या फिर फर्श से संबंधित होती है। क्या कहती है धारा 32, तो धारा 32 के संबंध में ये है कि जो आपका सीढ़ियां हैं वो मजबूत होनी चाहिए, रेलिंग है, सरिये होनी चाहिए साथ में, ताकि उसको पकड़ने के लिए ध्यान में रखा जा सके। अगर कोई धारा 32 कहती है, क्या कहती है धारा 33 क्या कहती है, अगर कोई सुराख है, कोई गड्ढा है तो क्या करना चाहिए ऐसे गड्ढे को, कोई सुराख है, गड्ढा है, कहां पर सुराख है, गड्ढा, अगर किसी कारखाने के फर्श पे गलती से कोई गड्ढा हो गया, कैसे सर मशीन लगाई होगी, उठा दी होगी, बाद में गड्ढा पड़ गया, ऐसे गड्ढे के ऊपर या तो उसको बंद कर देना चाहिए या उसको किसी चीज से ढक देना चाहिए ताकि वहां लिख दें कि गड्ढा हुआ है, या फिर क्रॉस लगा दें, यहाँ पे पैर मत रखिए। गलती से होता है ना, कई बार अपनी सड़कों पे जाते हैं तो गड्ढा होता है, उस पर गड्ढे पे क्या करते हैं, या तो वो पीले रंग की टोपी लगा देते हैं, पता लग जाता है यहाँ पर कार्य चल रहा है, या फिर उसके साइड में कुछ ना कुछ बॉर्डर कर देते हैं ताकि वो चीज पता लग जाती है अपने को यहाँ पर एंट्रिंग नहीं करनी। इसके अलावा अगर बात करें अत्यधिक बोझ, तो ऐसे श्रमिक को नहीं रखने चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा बोझ उठा ले धक्के से। तो अत्यधिक बोझ के संबंध में क्या बोला गया है कि हमें ऐसे श्रमिक नहीं रखने जो जरूरत से ज्यादा वजन उठा ले। अगर वजन उठाने से क्या होगा, उनके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, स्वास्थ्य पर नुकसान पहुंच सकता है, कोई हड्डी इधर की उधर हो सकती है, तो ऐसी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और राज्य सरकार ने भी इसके संबंध में प्रावधान बनाया कि प्रौढ़ पुरुष, बालक, नवयुवक, स्त्री आदि को वजन के लिए भी सीमा निर्धारित की कि बच्चे एक निश्चित वजन से ज्यादा वजन नहीं उठा सकते। धारा 34 में बोला हुआ है। धारा 34 के बाद आंखों की रक्षा के लिए भी बोला हुआ है। धारा 35 में आंखों की रक्षा के लिए क्या बोला हुआ है कि अगर यदि किसी कारखाने में निर्माणी प्रक्रिया कर रही है और छोटे छोटे
क्या लगे हुए हैं, कण लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए चश्मे की व्यवस्था भी की जाए। ठीक है, मतलब चश्मे, वैसे तो देखो ये मजाक में मत लो, क्योंकि धारा 33 ये कहती है कि आंखों को खराब कर सकते, जैसे जो चूड़ियां बनाते हैं, चूड़ियां बनाते हैं वो अंगारे बनाते हैं, और अंगारे की सीधी लो पड़ती है इस पे आंखों पे, बेल्डिंग करते हैं, वो चश्मा क्यों लगाते हैं, सावधानी ताकि आंखें खराब ना हो। नेक्स्ट हम बात करें चश्मों की वस्तु। चश्मे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कईयों में चश्मे अलग होते हैं, कलर अलग होता है, क्योंकि रोशनी में काम कर रहे हो तो चश्मा डार्क, और अगर डार्क में काम कर रहे हो तो चश्मा लाइट, ऐसा सिस्टम होता है। और चश्मे का भी कलर का भी फर्क बहुत पड़ता है, जैसे लट्टू का बहुत फर्क पड़ता है, व्हाइट लट्टू है तो पढ़ने में आपको अक्षर एकदम साफ दिखेंगे, एकदम प्लेन जैसे फर्श दिख रहा है, लेकिन यही लट्टू आप लगा लो कौन सा, पीले वाला, तो वो अक्षर आपके उभरे हुए दिखेंगे, सिर्फ वही अक्षर दिखने लग जाएंगे। सुनारी बात, थोड़ा सा फर्क रहता है लाइटिंग का। इसके अगर हम बात करें खतरनाक और धुएं संबंधी, तो धारा 36 आती है। धारा 36 की जो कहती है खतरनाक धुएं संबंधी, धुएं संबंधी वो क्या कहती है अभी, अगर धारा 36 की बात करें तो धारा 36 ये कहती है कि अगर कोई ऐसा कारखाना है जहां पर धुएं, गैस, भाप, धूल अगर कोई हो रही है, तो ऐसे के लिए एक छेद की व्यवस्था की जाए जहां से वो धुआं निकल जाए। धारा 36 धुएं को प्रावधान देती है, और इसकी जांच भी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद वो कह रहे हैं बिजली के प्रकाश के लिए अगर बात करें तो 25 वाट से ज्यादा के बल्ब लगाए जाए। धारा 37 में बोला गया है अगर प्रकाश की बात करें तो 25 वाट से ज्यादा के बल्ब लगाए जाए। तो 25 वाट को मैं ब्लू लाइन में देता हूं ताकि ये चीजें आपको पता लग जाए, हेडिंग में दे रहा हूं रेड में। इसके बाद अगर बात करें कोई विस्फोटक प्रज्वलनशील, यानी विस्फोटक मतलब जहां पर खतरनाक ज्वलनशील पदार्थ उत्पन्न हो रहा है, तो धारा 37 क्या कहती है प्रकाश के साथ साथ, धारा 37 में ये भी बोला हुआ है कि अगर कोई विस्फोटक है तो वहां पर एक साथ ना हो, अलग अलग खड़े हो, घेराबंदी मत करो, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो धारा 37 के अंदर 36 के अंदर भी ये प्रकाश वाला कवर होता है 36A में, और धारा 37 किसको कवर करती है कि ज्वलनशील पदार्थ के साथ सावधानी रखनी है। क्या रखनी है, सावधानी, मतलब ज्यादा पास नहीं जाना। जैसे हम बात बोले कहीं हीटर चल रहा है या कोई भट्टी चल रही है, कोई प्रकाश के साथ साथ वहां पर कोई इंजन इस तरीके से चल रहा है जहां पर ज्वलनशील पदार्थ मतलब ज्वाला उत्पन्न हो रही है, आग उत्पन्न हो रही है, तो वहां पर ना जाएं, तथा उनके अंदर जो भी सावधानियां या सरकार द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं उनका ध्यान रखें, एक निश्चित दूरी बनाए रखें। धारा 37 के साथ साथ हमारी धारा 38 कहती है कि आग से संबंधित, धारा 38 आपकी रिलेटेड है आग से संबंधित सावधानियां। ये कहती है अगर आग हो भी गई, धारा 38 किससे संबंधित है, आग से। धारा 38 कहती है अगर आग लग भी गई तो आग से संबंध में सावधानी क्या है। एक उपकरण आता होगा आपने देखा होगा लाल कलर का सिलेंडर, जिसको हम बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, लाल रंग का सिलेंडर आता है। कई बार आपने देखा होगा, यहाँ पे लगा भी होगा, उसको उतार के उसमें एक बटन होता है, वो बटन दबाओगे और पाइप से छिड़क दोगे तो आग क्या आती है, उसको बुझा लेती है। जैसे नाइट्रोजन गैस होती है उसमें CO2 गैस होती है, आग बुझाने के काम आती है CO2। यार सुना होगा, 8th में पढ़ा होगा साइंस में, CO2 आग बुझाने के काम आती है। तो CO2 जो गैस है ना वो उसके अंदर भरी होती है, आप चेक करना उसमें गैस कौन सी है। ठीक है, ये भी नॉलेज के लिए काम आएगी। तो आग बुझाने के संबंध में अगर पूछ ले कि फैक्ट्री एक्ट 1949 के संबंध में धारा 38 आग जलाने के संबंध में क्या प्रावधान है, तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से बातें तो लिख दोगे, वो तो मेरे को पता है, लेकिन उसके बाद क्या लिखोगे कि ज्वलनशील पदार्थ की व्यवस्था की जाए, उचित माध्यम में वो रखा जाए, जहां पे आग लगी वहां पे जाए नहीं, 2 किलोमीटर दूर है फायर एक्सटिंग्विशर, तो पहले तो लेके आएंगे फिर बुझाएंगे, उतने में तो आग काम कर देगी अपना, तो पास में लगा हुआ बात समझ आ रही है। अब कहेगा सर उस पे लग जाएगी तो आग, उस पे नहीं लगेगी, कुछ ही होती, क्योंकि सिलेंडर क्यों से होता है, लोहे का, लोहे पे कभी आग क्यों नहीं लगती, क्योंकि लोहे आग का क्या होता है, ऊंचा अलग होता है, लकड़ी सूचा अलग होती है, लकड़ी पकड़ लेती है आग, लोहा, ये ध्यान रखना, ये आपने साइंस में पढ़ा हुआ होगा गलती से। चलो आगे हम बात करते हैं भवन की सुरक्षा के संबंध में क्या आदेश दिया गया है कि भवन की सुरक्षा के में आदेश दिया हुआ है, यदि किसी भवन के हिस्से में या रास्ते में कोई भाग में
यंत्र या संयंत्र ऐसी दशा में उनके साथ मानव जीवन की सुरक्षा को खतरा है तो लिखित रूप में कुछ ना कुछ आपको स्वीकृति लेनी पड़ेगी। अगर मान लो कि आप किसी पड़ोसियों के घर के साथ वाली दीवार पर काम कर रहे हो तो ऐसे संबंध में भवन के संबंध में क्या प्रावधान है कि ऐसे आदेश की प्रति ले दे। 40 धारा 40 है क्या? तो धारा 38 और 39 इसी के साथ 40 में लिखा हुआ है भवन से संबंधित आदेश ले लेवे तथा उनके प्रयोग पर ध्यान दिया जाए कि उनसे हमारे दैनिक जीवन में कोई खतरा तो नहीं है। जैसे नॉर्मल सी बात है, आपने देखा होगा आटे वाली चक्की अगर कोई लगा रहा है तो उसको परमिशन ऐसे नहीं मिलती, पहले तो एसडीएम से लेते हैं, बिजली बोर्ड से लेते हैं, पड़ोसियों से भी स्वीकृति लेनी पड़ती है कि हम आज क्या चक्की लगा रहे हैं और चक्की लगाएंगे तो नॉर्मल सी बात है धड़ 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 हो गया होगा, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, स्वीकृति लेनी पड़ती है उसकी, ये प्रावधान है। अगर कोई फैक्ट्री लगा रहा है पड़ोस में किसी के दिक्कत हो रही है तो वो उसकी स्वीकृति रिगार्डिंग उसके ऊपर वाद कर सकता है। तो फैक्ट्री के लिए अलग स्थान होना चाहिए, अगर है गलती से पास में तो उसकी स्वीकृति अनिवार्य है। आगे क्या कहता है, भवन का रख रखाव होना चाहिए, 40 के अंदर ही वो कह रहा है, और सुरक्षा अधिकारी होने चाहिए जो गार्ड वगैरह होने चाहिए, सेफ्टी के लिए ऑफिसर्स होने चाहिए जिनकी व्यवस्था निश्चित की गई है 40 में। और धारा 41 क्या कहती है कि सरकार को नियम बनाने से संबंधित नियम का निर्माण करने का अधिकार है। क्या है? ये पूरा हमने धारा 20 से 40 तक डिस्कस किया है। धारा 20 से 40 टोटल कितने सेक्शन हो गए? लगभग आपके 21 सेक्शन हुए हैं और 21 सेक्शन हो गए, लेकिन इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है? टोटल सुरक्षा, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था? सुरक्षा। हमने वैसे तो ये बोला है कि क्या क्या सुरक्षा की जाए, ज्वलनशील पदार्थ की घेराबंदी की जाए, मुक्त है तो उसमें जरूरत ही नहीं है, किसी में राज्य सरकार नियम भी बना सकती है, हमने पढ़ा धारा 20 में, शायद 21 में। इसके बाद धारा 22 कहती है चलते हुए उपकरणों पर हाथ नहीं लगाना, 45 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है। धारा 23, 24, 25, धारा 25 तक कहता है कि स्त्री काम नहीं कर सकती, नवयुवक काम नहीं कर सकते, स्वचालित मशीनें हैं तो उन पर ध्यान रखना है, नव कोई मशीनरी है नए यंत्रों को ढक के रखना पड़ेगा, ये धारा 26 तक आता है। 27, 28 भी बात करते हैं, कोई नुकीला उपकरण है तो उसको ढक के रखा जाए, ऊपर चढ़ाने और नीचे उतारने के लिए लिफ्ट है तो उसके लिए भी क्या किया जाए, व्यवस्था की जाए, वो 28 में है प्रावधान। इसके बाद हम बात करें तो बोरी लिफ्ट और उठाने के लिए धारा 29 आई हुई है, राज्य सरकार ने नियम बनाया अगर कोई ढक्के नहीं रखता, कोई आप मशीन खरीद रहे हो वो उसका प्रावधान नहीं करा तो 500 रुपए की पेनल्टी। धारा 30 कहती है घूमने वाले यंत्रों पर स्टिकर लगाए जाए। 31 कहती है दबाव यंत्र ध्यान रखा जाए, कितना दबाव आना चाहिए, वायु दाब कितना होना चाहिए। 31 क्या कहते हैं, सीढ़ियों और फर्श की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 33 कहता है कि खड्डे खुड्डे हो रखे तो उसको भरा जाए। 33 के बाद हम बात करें 34, 35, 36 और 37 सारे प्रकाश से संबंधित हैं, आंखों को स्वास्थ्य को नुकसान ना हो इसके लिए उचित व्यवस्था की जाए, और प्रकाश के लिए 25 वाट से ऊपर के बल्ब लगाए जाए। धारा 37 कहती है ज्वलनशील पदार्थ पर ध्यान रखा जाए। 38 कहती है कि आग के संबंध में सावधानी रखी जाए। 40 कहता है भवन, अगर आपने किसी रहायशी इलाके में लिया हुआ फैक्ट्री तो वहां पर उनके आसपास के जो भी भवन में रहते हैं उनसे आदेश दिया जाएगा कि उनको कोई तकलीफ ना हो। और 41 ही कहता है कि राज्य सरकार उसके लिए संबंधित नियम बना सकती है। ठीक है, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की हमारी नेक्स्ट वीडियोज आएगी जिससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है खतरनाक प्रक्रियाएं, तो उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 5 या 6 वीडियोस के अंदर हमारा ये पूरा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर बहुत भी एक्ट पढ़ेंगे। जैसे हम बात करें तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम श्रमिक अधिनियम, इसके बाद मातृत्व अधिनियम भी इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग इसके अंदर लगभग 13 एक्ट इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी ये जो लॉ की सीरीज है बिजनेस लॉ की जो इंडस्ट्रियल की सीरीज है लगभग महीने के अंदर अपनी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर कनेक्टिंग विद अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थ। ओके।